रानू चिड़िया के दोनों बच्चे कुकू और गुड़िया एक साथ ही बीमार हो जाते हैं। ऊपर वाले कृपा करें मेरे बच्चों को ठीक कर दे। नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, दवा बहुत कड़वी होती है, मैं नहीं पीऊँगा ये। मैं अपने बेटे के लिए मीठा शरबत लेकर आऊँगी। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। गोरी कवि रानू चिड़िया की पड़ोसन थी। रानू चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है। गोरी बहन, मेरी मदद करें, मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़ गए हैं। मेरे बच्चों को थोड़ी देर अपने घर में रख लें या फिर मुझे मेरे बच्चों के लिए दवाई ला दें। रानू, मुझे तो अभी घर के 100 काम करने हैं। अब ऐसा करो, अपने बच्चों को मेरे घर छोड़ दो, वो जग्गू से बातें कर लेंगे और तुम अपने बच्चों की दवा ले आना। ठीक है रानी बहन, मैं अपने दोनों बच्चों को अभी लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया घर लौट आती है और अपने दोनों बच्चों का घोंसला उठाकर गोरी के घर ले आती है। आप यहाँ आराम से बैठ जाएं, मैं अभी आपकी दवा लेकर आती हूँ। जग्गू बेटा, कुकू और गुड़िया से थोड़ी देर खेल ले। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू बहुत शरारती था। वो पीछे से जाकर कुकू की पूंछ का पंख खींच लेता है। गुड़िया बहन, देखो ना, जग्गू मुझे तंग कर रहा है। रुको, मैं अभी गौरी आंटी को बताती हूँ। आंटी गौरी, देखिए ना, जग्गू कुकू भाई को तंग कर रहा है। जग्गू, ऐसा मत करो बेटा, कुकू और गुड़िया को बुखार है, उन्हें तंग मत करो। मम्मा, मैंने कब तंग किया इन्हें? ये मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू कुकू और गुड़िया को मुंह से चिढ़ाता है। जग्गू वहाँ अलमारी पे जाकर बैठ जाता है और शीशे के गिलास उठा कर खेलने लगता है। अचानक सभी गिलास नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मम्मा, कुकू और गुड़िया ने गिलास तोड़ दिए। मम्मा जल्दी यहाँ आए। गोरी कवि जल्दी से वहाँ आती है। आंटी, जग्गू ने गिलास तोड़े हैं। गोरी आंटी, हम तो अपने घोंसले से भी बाहर नहीं निकले। मम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये कुकू है ना, यह बहुत शरारती है। यह हर रोज अपने घर में कांच के गिलास तोड़ देता है। मैंने तुम दोनों को अपने घर में इसलिए नहीं रखा कि तुम मेरा नुकसान कर दो। मम्मा, इन दोनों को घर से निकाल दो। गोरी कवि गुस्से में घोंसला उठाती है और कुकू और गुड़िया का घोंसला उठाकर घर से बाहर पेड़ पर रख देती है। गोरी आंटी, हमें चील खा जाएगी। गोरी आंटी प्लीज़, हमें तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता, प्लीज़ आप अपने घर ले जाएं। लेकिन गोरी कवि घर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। गुड़िया अपनी छोटी सी चोंच से कुछ पत्ते तोड़कर अपने और अपने भाई के ऊपर रखकर खुद को पत्तों में छिपा लेती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की दवाई लेकर वापस आ रही थी कि उसे आसमान में एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है। यह चील तो गोरी के घर की तरफ जा रही है। कहीं मेरे बच्चे घर से बाहर ना निकल गए हों। रानू चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती है। नरम नरम मांस बहुत दिन बाद देखा है। एक को तो मैं कच्चा खाऊंगी और दूसरे को पकाकर। गुड़िया और कुकू डर के मारे रोने लग जाते हैं। पीछे से गुड़िया और कुकू की मम्मा आ जाती है। भाग जाओ दुष्ट चील, भाग जाओ यहाँ से। अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ पे लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चली जाओ यहाँ से। चील डरती हुई वहाँ से भाग जाती है। आप दोनों का घोंसला यहाँ कैसे आया? मम्मा, जब आप यहाँ से चली गई थी तब गोरी आंटी ने जग्गू के कहने पर हमारा घोंसला उठाकर यहाँ रख दिया था। यह गोरी किसी की भी नहीं बनेगी, वह हमेशा ऐसा ही करती है।
चलो हम अपने घर चलते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर चली जाती है। रानू चिड़िया कुकू और गुड़िया को दवा देती है और उन्हें अपने साथ लेटा लेती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया के दोनों बच्चे ठीक हो जाते हैं और वे सो जाते हैं। उसी रात ही जग्गू कौवे को भी तेज बुखार हो जाता है। अम्मा मम्मा मुझे दवाई दे दे, मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। गोरी कवि खिड़की खोलकर बाहर देखती है तो बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में मैं दवा लाने कैसे जाऊंगी? बेटा, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मम्मा, चिड़िया आंटी कुकू और गुड़िया की दवाई लाई थी, मुझे चिड़िया आंटी के घर से वो दवाई ला दो। बेटा, मैंने तो कुकू और गुड़िया को अपने घर से निकाल दिया था, अब मैं किस मुंह से रानू चिड़िया के घर जाऊं? मम्मा प्लीज़, मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे मरने से बचा ले। गोरी कवि जग्गू को साथ लेकर रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। गोरी, ये तुमने अच्छा नहीं किया था, मेरी दोनों बच्चों को घर से निकाल कर। अगर मैं समय पर ना आती तो वो चील मेरे दोनों बच्चों को उठाकर ले जाती। चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मेरे जग्गू को बहुत तेज बुखार है, मेरे जग्गू को बुखार की दवाई दे दो। ठीक है, तुम जग्गू को साथ लेकर अंदर आ जाओ। चिड़िया जग्गू और गोरी कवि को अपने घर के अंदर ले आती है। मैंने कुकू और गुड़िया को एक बार ही शरबत पिलाया था, वो दोनों ठीक हो गए और सो रहे हैं। आप यह दवा जग्गू को पिला देना, जग्गू का बुखार उतर जाएगा। आंटी, कुकू और गुड़िया से कहना कि वो मुझे माफ़ कर दें, वो गिलास मैंने तोड़े थे, लेकिन मैंने कुकू और गुड़िया का नाम लगा दिया था। जग्गू बेटा, आइंदा कभी ऐसा मत करना। और चिड़िया, मुझे भी माफ़ कर दें, मैंने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। रानू चिड़िया जग्गू और गोरी कवि को माफ़ कर देती है। वो दोनों माँ बेटे दवा लेकर अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।